हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 4, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। ये विज्ञान का चैप्टर है आपका। और सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना है या अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, पहला प्रश्न दे रखा है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणु में परिवर्तन होता है। दूसरा है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है, नया पदार्थ बन जाता है। चौथा है, इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक का मतलब होता है जो चीज़ें आपको जिस प्रकार से दिख रही हैं वो वैसी ही रहेंगी। अगर आपके सामने कोई अगर बॉक्स दिख रहा है तो वो वैसा ही वो भौतिक है। अगर आप खेत की मेड़बंदी कर रहे हैं तो आपको भौतिक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप रासायनिक क्रियाएं कराते हैं किसी न किसी के साथ, तो हो सकता है उसका रूप रंग कुछ भी चेंज हो सकता है, तो हमारा वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है? सो आंसर में लिखेंगे, पहला है ऑप्शन दूध का फटना, दूसरा ऑप्शन है मोम का पिघलना, तीसरा है मोमबत्ती का जलना, चौथा है सब्जी का पकना। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। तो मोम का पिघलना आपका कैसा कहलाता है? प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर ग है, ज्वालामुखी का फूटना। पहला ऑप्शन है मंद परिवर्तन है, दूसरा ऑप्शन है अनुकूलन परिवर्तन है, तीसरा है प्रत्यावर्ती परिवर्तन है, चौथा है अनियमित परिवर्तन है। तो ज्वालामुखी जो होती है, कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है कि कब वो फट जाए, उसका कोई नियम पता नहीं है कब फट जाए कब नहीं फटे। यानी कि इसीलिए उसको कई भागों में बांटा जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी। जो कि लगातार, इसमें ऐसे ज्वालामुखी होती है, इसमें लगातार क्या होता है कि वो मैग्मा निकलता रहता है। तो दोस्तों एक ही बता रहते हैं, जो ज्वालामुखी आपका होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जब वो अंदर आता है तो हमारा अंदर मैग्मा कहलाता है, लेकिन वही जब बाहर निकल के वो जो आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये जब यही जो लावे होते हैं, जब ये जमते हैं तो जम करके इग्नियस रॉक यानी कि आपका अग्निय शैलों का निर्माण करते हैं। अग्निय शैल का निर्माण कौन करते हैं? हम आपके इग्नियस रॉक द्वारा इनका निर्माण होता है, जिसको हम हिंदी में अग्नेय शैल और इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो ज्वालामुखी का फूटना होता है वो एक अनियमित परिवर्तन होता है, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे, पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है कि गिलास का टूटना क्या है, तीव्र है, तीव्र परिवर्तन है या कि मंद परिवर्तन। तो अब गिलास जब भी टूटेगा, मान लीजिए कांच का गिलास है, उसको फेंक दिए तो क्या वो जैसे गिरेगा तो धीरे धीरे टूटेगा क्या, चटक करके? ऐसा नहीं है, जैसे फेंकेंगे तुरंत खटाक से टूट जाएगा। इसलिए क्या है कि ये तीव्र परिवर्तन है। खा है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। तो ये आपके जो भौतिक चीज़ होती है वही चीज़ चेंज होती है, ना कि उसके अंदर की गुण से कि उसका रंग रूप है या कुछ और चीज़ चेंज होता है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ भौतिक चीज़ें ही अलग होंगी। मान लीजिए भौतिक मतलब ये होता है कि ये बड़ा पत्थर है, उसको हमने तोड़ के रख दिया तो छोटा पत्थर हो गया। पत्थर तो रहा लेकिन वो छोटा हो गया, बस इतना है कि उसके भौतिक गुण चेंज होते हैं, यानी कि उसके शेप या साइज में डिफरेंट होता है, ना कि उसके गुण में कोई परिवर्तन आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन में सिर्फ वस्तु के भौतिक गुण में ही चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उसे हम नियंत्रित परिवर्तन क्या कहते हैं। जो परिवर्तन आप अपनी इच्छा से कराते हैं उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए वो आपके नियंत्रण में रहती है, इसलिए वो हमको बोले उसको, उस परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, नियंत्रित परिवर्तन कहेंगे। अगला प्रश्न है, घड़ी के पेंडुलम का दोलन कैसा होता है? नियमित परिवर्तन होता है, क्योंकि आप देखते हैं इसका जो दोलन होता है वो उधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। इस प्रकार से ये घड़ी का जो पेंडुलम है घूमता रहता है। और इसका जो ये हमारा, क्योंकि एक समय नियत रहता है कि यहाँ से इतने समय में इसको इधर जाना है, इतने समय में इधर जाना है, इसलिए एक प्रकार से क्या है, नियमित परिवर्तन है।
बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, सही विकल्प के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। बिल्कुल सही है। अगर दोनों के बीच घर्षण नहीं होगा, पारस्परिक क्रिया नहीं होगी, तो चाकू से वो आप फल को काट ही नहीं सकते हैं। इसलिए उनके बीच में पारस्परिक क्रिया होती है। इसके दौरान आप इसी की वजह से आप फल को काट पाते हैं। एक चीज़ अगर हम बता देते हैं, आपका एक सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम धातु है, और एक पोटेशियम धातु है। ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे धातु हैं। यानी धातु मतलब क्या होता है, जो जैसे कि लोहा हो आपका धातु के अंदर, जिसमें चमक होती है, जिसका कुछ वजन होता है, जिसमें भार होता है, ये सब हमारे, जिसको पीटने पे आवाज़ आती है, ये हमारी धातुओं के गुण होते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे धातु होते हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, जिनको हम चाकू से जैसे पनीर काटते हैं ना, उस प्रकार से इसको काट सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से पनीर की तरह काट सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहला सबसे, अगर आप सोडियम दिखेगा तो सोडियम को मार देना आंसर, अदरवाइज अगर सोडियम नहीं दिखता है तो पोटेशियम पे जाइएगा। अगला प्रश्न इसी में अगला सेंटेंस है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिल्कुल सही है। अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण आपको देखने को जरूर मिलेगा। अपने जीवन काल में देखिए, कोई ना कोई अगर परिवर्तन आपके जीवन काल में आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे, परिवर्तन का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है तीव्र तथा मंद परिवर्तन, दूसरा है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, तीसरा है अनुकूलन तथा प्रतिकूलन परिवर्तन, चौथा है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, पांचवा है प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, छठा है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन, सातवां है प्रत्यावर्ती यानी कि उत्क्रमणीय तथा अप्रत्यावर्ती, इसको हम अनुक्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर खा है, इसमें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखें। तो आइए जानते हैं भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इधर आपको भौतिक परिवर्तन लिख लेना है, इधर आपको रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पहला देखेंगे, भौतिक परिवर्तन में नया रंग, नया पदार्थ नहीं बनता। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है कि नया पदार्थ बिल्कुल नहीं बनता है। दूसरा है इसमें, और हम रासायनिक परिवर्तन में बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है, और भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। सेकेंड है, पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो पदार्थ के अणु होते हैं उनकी संरचना में यहाँ पे कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है। जबकि अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन होता है। तीसरा है, इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि बात करते हैं मोम का पिघलना, आपकी उत्क्रमणीय यानी कि प्रत्यावर्ती आपकी क्रिया होती है। नमक का पानी में घुलना, इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं आश्वन विधि द्वारा। ठीक है, सॉरी वाष्पन विधि द्वारा, आश्वन नहीं, वाष्पन विधि द्वारा। कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया पेंसिल। ठीक है, और हम लास्ट में इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें तो लकड़ी का जलना, दूध से दही का बनना। अगर दही बन गया तो आप उसको दूध नहीं बना सकते हैं, पनीर बन गया तो उसको आप फिर से दूध नहीं बना सकते हैं, लकड़ी जल के राख हो गई तो उसको फिर से आप लकड़ी नहीं बना सकते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर का, ऊष्मा शोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। यानी कि ऊष्मा अवशोषित होने वाले, ऊष्मा किस किस में अवशोषित होती है, ऐसे दो परिवर्तन आपको लिखना है। तो पहला है पानी में नौसादर तथा ग्लूकोज जीभ पर रखने से ऊष्मा अवशोषित होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पानी में हम नौसादर मिला देते हैं तथा ग्लूकोज को अगर जीभ पर रखते हैं तो क्या होगी, उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके
जितनी भी क्लासेस हैं एक से लेकर के धीरे धीरे एक से लेकर के आपकी 10 12 तक सभी के जितने भी बुक्स हैं सभी इस पे अपलोड होने वाले हैं। धीरे धीरे सब हो रहे हैं और आगे वाले समय में जितनी भी बुकें हैं सबका क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप कक्षा 6 में अगर अपलोड कर लेते हैं तो आप 7वीं में जाएंगे, 7वीं के लिए आपको यहाँ पे आपके कंटेंट मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं, यानी अगर इसको आप एग्ज़ाम में लिख करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।